हेलो एवरीवन। आज का पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, मतलब मुड़ने वाला। जो लोग मतलब जिद्दी नहीं होते हैं, विनम्र होते हैं, यानी कि अदमंट नहीं होते हैं, स्टबर्न नहीं होते हैं, जिद्दी नहीं होते हैं, तो इसका सिनोनिम्स होगा प्लाएबल या फिर डॉसाइल या फिर सपल, सबमिसिव या फिर इलास्टिक। इलास्टिक तो प्लाएबल का मतलब होता है लचीला, और डॉसाइल का मतलब होता है विनम्र या सीधा, और सपल का मतलब भी होता है कोमल, और सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, और इलास्टिक का मतलब होता है लोचदार या फिर लचीला। तो फ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है प्लाएबल या फिर डॉसाइल या फिर सपल, सबमिसिव या फिर इलास्टिक। आप लोग भी साथ में रिपीट करो। फ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम्स होगा प्लाएबल या फिर डॉसाइल या फिर सपल, सबमिसिव या फिर इलास्टिक। प्लाएबल, डॉसाइल, सपल, सबमिसिव या फिर इलास्टिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज प्रीकैरियस। मतलब इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले से केयर करो वरना चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगी, मतलब कि हार्मफुल। तो प्रिकेरियस इसका सिनोनिम्स होगा डेंजरस या फिर डेलिटेरियस या फिर डेट्रीमेंटल या पारलस, नॉक्शियस या फिर रिस्की। प्रीकैरियस इसका हिंदी अर्थ होता है खतरनाक, और इसका सिनोनिम्स होगा डेंजरस या फिर डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, पारलस, नॉक्शियस या रिस्की। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, डेलिटेरियस का मतलब होता है हानिकारक, और डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है हानिकारक। पारलस मतलब होता है जोखिमी, यानी कि जोखिमपूर्ण, और नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक, और रिस्की का मतलब भी होता है जोखिमपूर्ण या जोखिम भरा। तो प्रीकैरियस इसका सिनोनिम्स याद रखना है डेंजरस या डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, पावरलेस या नॉक्शियस या फिर रिस्की। प्रीकैरियस, डेंजरस, डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, पावरलेस या फिर नॉक्शियस या फिर रिस्की। पार्लर्स को भी ऐसे याद रख सकते हैं कि पार्लर से इसने ऐसा मेकअप करवा के आया कि मतलब सब डर गए, मतलब कुछ अच्छा नहीं था, तो मतलब हानिकारक। और नॉक्शियस का मतलब भी होता है मतलब हानिकारक, और रिस्की का मतलब भी होता है जोखिमपूर्ण, यानी कि जोखिम भरा। तो प्रीकैरियस इसका सिनोनिम्स डेंजरस, डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, पावरलेस, नॉक्शियस या फिर रिस्की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, मतलब मिटाने योग्य नहीं, अमिट, जो मिटाया न जा सके। तो इसका सिनोनिम्स होगा इन इरेजेबल। इन इरेजेबल का मतलब भी होता है मिटाने योग्य नहीं। बाय मिस्टेक यहाँ पे बस मिटाने योग्य हो गया। जो मिटाने योग्य नहीं होता है वो होता है इन इरेजेबल या फिर अन इरेजेबल। या तो होगा इसका सिनोनिम्स परमानेंट या फिर ड्यूरेबल या फिर अनब्रेकेबल या इमॉर्टल या फिर लास्टिंग। तो इनडेलिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है इन इरेजेबल या अनइरेजेबल, तो जिसका मतलब अर्थ होता है मिटाने योग्य नहीं। और परमानेंट का मतलब भी होता है अस्थाई, यानी कि फिक्स। और ड्यूरेबल का मतलब भी होता है टिकाऊ, कोई भी चीज़ टिका हुआ है उसे हटाया नहीं जा सकता। और अनब्रेकेबल का मतलब होता है अटूट, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो मतलब जिसका मतलब मरण नहीं होता, जो मर नहीं सकता। और लास्टिंग का मतलब होता है देर तक चलने वाला, टिकाऊ या फिर मजबूत। लास्टिंग का मतलब होता है देर तक चलने वाला, टिकाऊ या फिर मजबूत। और तो इनडेलिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है इन इरेजेबल या फिर अनइरेजेबल या फिर परमानेंट या ड्यूरेबल, अनब्रेकेबल या फिर इमॉर्टल या फिर लास्टिंग। आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करो। इनडेलिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है इन इरेजेबल या फिर परमानेंट या फिर ड्यूरेबल या अनब्रेकेबल या इमॉर्टल या फिर लास्टिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, लायक या समर्थ। तो इसका सिनोनिम्स होगा डिजर्विंग या फिर एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल, क्वालिफाइड, एबल, केपेबल या फिर एग्रीबल। तो एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, समर्थ, और इसका सिनोनिम्स होगा डिजर्विंग। डिजर्विंग का हिंदी अर्थ होता है योग्य। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार्य, यानी जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, किसी चीज़ के मतलब योग्य हो, लायक हो। तो एडमिसिबल का मतलब भी होता है स्वीकार्य, या फिर क्वालिफाइड का मतलब भी होता है योग्य। एबल मतलब होता है योग्य या समर्थ, और कैपेबल का मतलब होता है काबिल, यानी कि योग्य। और एग्रीबल का मतलब होता है सहमत, मतलब जिससे जिसे इंसान स्वीकार कर सके, स्वीकार्य। तो एलिजिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है डिजर्विंग या फिर एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल या क्वालिफाइड
एबल, कैपेबल या फिर एग्रीएबल एग्रीएबल। तो एलिजिबल, डिजर्विंग, एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल, क्वालिफाइड, एबल, कैपेबल या फिर एग्रीएबल। नेक्स्ट है, अब है लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य, मतलब जो रीडेबल हो, जिसे पढ़ा जा सके, मतलब कि क्लियर। तो इसका सिनोनिम्स होगा रीडेबल या फिर अंडरस्टैंडेबल या एक्सेसिबल या फिर कोहेरेंट या फिर क्लियरली। तो लेजिबल इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ने योग्य, जिसे पढ़ा जा सके, मतलब साफ साफ स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम्स होगा रीडेबल। रीडेबल का हिंदी अर्थ होता है पठनीय, यानी कि पढ़ने योग्य। और अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है समझने योग्य, मतलब अंडरस्टैंड के लायक। और एक्सेसिबल का मतलब होता है सुगम या सुलभ, मतलब कि आसान, पढ़ने योग्य। और कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत या फिर स्पष्ट भी होता है। और क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि साफ साफ, जो समझा जा सके। तो लेजिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है रीडेबल या फिर अंडरस्टैंडेबल, एक्सेसिबल, कोहेरेंट या फिर क्लियरली। लेजिबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल या एक्सेसिबल, कोहेरेंट या फिर क्लियरली। लेजिबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, एक्सेसिबल या कोहेरेंट या फिर क्लियरली। नेक्स्ट है, अब है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर, हार्ड टू रीड या फिर डिफिकल्ट टू रीड, टफ टू रीड। तो इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर। तो इसका सिनोनिम्स होगा ऑब्सक्योर या फिर अनक्लियर, अनरीडेबल, एम्बिगुअस या फिर फेंट। जब इंसान को चक्कर आता है, बेहोश होता है, तब भी तो सब कुछ अनक्लियर सा हो जाता है आंखों के सामने। तो फेंट भी होगा इसका सिनोनिम्स। तो इलेजिबल इसका हिंदी अर्थ याद रखना है अस्पष्ट होता है। और इसका सिनोनिम्स होता है ऑब्सक्योर या अनक्लियर, अनरीडेबल, एम्बिगुअस या फिर फेंट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, और अनक्लियर मतलब कि कुछ भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। अनरीडेबल की मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं है। और एम्बिगुअस का मतलब भी होता है अस्पष्ट। और फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, मतलब उस वक्त आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा, ब्लर सा हो जाता है। तो इलेजिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है ऑब्सक्योर या अनक्लियर, अनरीडेबल, एम्बिगुअस या फिर फेंट। इलेजिबल, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, अनरीडेबल, एम्बिगुअस या फिर फेंट। नेक्स्ट है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि जो स्थिर नहीं है, जो शांत नहीं है, जो फिक्स नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स होगा अनस्टेबल या फीकल, फ्लाइटी या फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजेबल। मर्क्यूरियल का हिंदी अर्थ होता है अस्थिर, यानी कि जो चेंजेबल हो, जो शांत ना हो, जो फिक्स ना हो। तो इसका सिनोनिम्स होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब भी होता है अस्थिर। और फिकल का मतलब होता है चंचल, यानी कि स्थिर नहीं है, अस्थिर। फ्लाइटी का मतलब भी होता है चंचल या अस्थिर। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है उतार चढ़ाव वाला, मतलब कि स्थिर नहीं। और चेंजेबल का मतलब होता है अस्थिर। तो मर्क्यूरियल इसका सिनोनिम्स याद रखना है अनस्टेबल या फिकल, फ्लाइटी, फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजेबल। मर्क्यूरियल, अनस्टेबल, फिकल, फ्लाइटी, फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजेबल। नेक्स्ट है, अब है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव डिमिन्यूटिव को इस तरह से याद रख सकता है कि मिनी, मिनी की तरह लग रहा है, मतलब मिनी मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, स्मॉल। तो इसका हिंदी अर्थ होता है अल्पार्थक या फिर छोटा या थोड़ा या कम भी होता है। तो इसका सिनोनिम्स होगा मिनी या स्मॉल या लिटिल या शॉर्ट या फिर यंगर। तो डिमिन्यूटिव इसका हिंदी अर्थ याद रखना है अल्पार्थक। अल्प का मतलब भी होता है ना छोटा, तो अल्पार्थक या फिर छोटा या थोड़ा या फिर कम। तो इसका सिनोनिम्स होगा मिनी या फिर स्मॉल, लिटिल या शॉर्ट या फिर यंगर। डिमिन्यूटिव मिनी, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट या फिर यंगर। नेक्स्ट है फैलेशियस। फैलेशियस का मतलब होता है गलत, यानी कि झूठा, रॉन्ग। तो इसका सिनोनिम्स होगा फॉल्स या फिर फेक, रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट या फिर इम्प्योर, जो प्योर नहीं है, अशुद्ध है, गलत है, झूठा है, नकली है। तो फैलेशियस इसका हिंदी अर्थ होता है गलत। और इसका सिनोनिम्स होगा फॉल्स। फॉल्स का हिंदी अर्थ होता है असत्य, या फिर फेक का मतलब भी होता है नकली, झूठा।
और रॉन्ग का मतलब होता है गलत, असत्य। और इनकरेक्ट मतलब गलत, जो करेक्ट नहीं है। इनएक्यूरेट का मतलब भी होता है गलत। और इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, यानी कि जो प्योर नहीं है। तो फेलेशियस इसका सिनोनिम्स याद रखना है, फॉल्स या फिर फेक, रॉन्ग, इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट या फिर इम्प्योर। फेलेशियस, फॉल्स, फेक, रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट या फिर इम्प्योर। नेक्स्ट है शाय। शाय मतलब शर्मीला, तो इसका सिनोनिम्स होगा कॉय। कॉय यानी कि काव से याद रख सकते हैं। काव मतलब गाय की तरह शुद्ध है, सीधा साधा सा, तो मतलब शर्माता भी है, तो कॉय। या तो इसका सिनोनिम्स होगा शीपिश या फिर मीक, डिफिडेंट, बैशफुल या फिर शेम फेस्ड। शेम का मतलब भी होता है ना, मतलब शर्म, मतलब शर्म, तो शेम फेस्ड का मतलब होता है शर्मीला या फिर संकोची, मतलब हेजिटेशन वाला, हिचकिचा रहा है, शर्मा रहा है। तो शाय इसका सिनोनिम्स होगा कोय। कोय का मतलब होता है सहमा हुआ, यानी डरा हुआ या शर्माना। और शीपिश का मतलब होता है शर्मीला। मीक का मतलब होता है नम्र, आज्ञाकारी, यानी कि ओबीडियंट। और डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। बैशफुल का मतलब होता है संकोची। और शेम फेस्ड का मतलब भी होता है संकोची। तो शाय इसका सिनोनिम्स याद रखना है, कोय या फिर शीपिश या मीक या फिर डिफिडेंट या बैशफुल या फिर शेम फेस्ड। शाय, कोय, शीपिश, मीक, डिफिडेंट, बैशफुल या फिर शेम फेस्ड। नेक्स्ट है इम्पावरिज्ड। इम्पावरिज्ड का मतलब होता है दरिद्र या फिर गरीब, मतलब पुअर। तो इसका सिनोनिम्स होगा पुअर या फिर इंडिजेंट। इंडिजेंट को इस तरह से याद रख सकते हैं, मतलब इंडिया के जो एजेंट होते हैं, मतलब गरीब। तो इंडिया में गरीब एजेंट लोग होते हैं। पेनीलेस मतलब कि थोड़े थोड़े से पैसे के लिए, मतलब कंगाल या गरीब है, थोड़े भी पैसे नहीं है जेब खर्च के लिए। और पॉपर मतलब कि पापड़ बेच बेच कर बेचारा अपना घर चला रहा है, गरीब है। और कैशलेस की मतलब कोई कैश नहीं है। कॉइनलेस, कोई कॉइन नहीं है। और फॉर्चूनलेस मतलब गरीब है, तो मतलब गरीबी है। फॉर्चूनलेस मतलब कि किस्मत का मतलब माड़ा है, गरीब है, भाग्यहीन है। तो इम्पावरिज्ड इसका सिनोनिम्स याद रख सकते हैं, पुअर या फिर इंडिजेंट, पेनीलेस, पॉपर, कैशलेस या फिर कॉइनलेस या फिर फॉर्चूनलेस। पुअर मतलब गरीब, और इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन, यानी कि धन की कमी। और पेनीलेस का मतलब होता है दरिद्र। पॉपर मतलब होता है कंगाल। कैशलेस का मतलब होता है खाली हाथ या फिर नकद रहित। और कॉइनलेस का मतलब होता है सिक्का रहित, मतलब कोई पैसे नहीं है, कोई सिक्के तक नहीं है उसके पास। और फॉर्चूनलेस का मतलब भी होता है भाग्यहीन। तो इम्पावरिज्ड इसका सिनोनिम्स याद रखना है, पुअर या फिर इंडिजेंट या पेनीलेस, पॉपर, कैशलेस, कॉइनलेस या फिर फॉर्चूनलेस। इम्पावरिज्ड, पुअर, इंडिजेंट, पेनीलेस, पॉपर, कैशलेस, कॉइनलेस या फिर फॉर्चूनलेस। नेक्स्ट है वेल्थी। वेल्थी इसका हिंदी अर्थ होता है धनवान, अमीर या धनी। तो इसका सिनोनिम्स होगा रिच या ऑप्युलेंट या फिर एफ्लुएंट, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस, लैविश या फिर स्प्लेंडिड। वेल्थी का मतलब होता है धनवान, अमीर, दौलतमंद। और इसका सिनोनिम्स होगा रिच। रिच का मतलब भी होता है अमीर, धनी। और ऑप्युलेंट का मतलब भी होता है धनी। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। सक्सेसफुल मतलब सफल, कामयाब। और प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध या फिर धनी, अमीर। लैविश का मतलब भी होता है भव्य, यानी कि ग्रैंड। और लैविश, प्रॉस्पेरस या लैविश, इन सब का मतलब एक ही होता है। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार, भव्य या फिर विराजमान, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला भी होता है। तो वेल्थी इसका सिनोनिम्स याद रखना है, रिच या ऑप्युलेंट, एफ्लुएंट, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस या लैविश या फिर स्प्लेंडिड। वेल्थी, रिच, ऑप्युलेंट, एफ्लुएंट, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस या लैविश या फिर स्प्लेंडिड। नेक्स्ट है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना, बदले में चोट पहुंचाना, चोट करना, मतलब पलट कर वार करना। तो इसका सिनोनिम्स होगा रिटॉर्ट या रेमेडी, रिएक्ट या रिवेंज या फिर एवेंज। रिटेलिएट का मतलब होता है पलट कर वार करना, मतलब कि जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही पेश आना, उसका मतलब करारा जवाब देना। मतलब होता है ना, रिटेलिएट को इस तरह से याद रख सकते हैं कि मतलब दोनों हाथ से ताली बजती है। तो मतलब गलती अगर इसने की तो उसने भी की, उसकी भी गलती थी। तो रिटेलिएट का मतलब होता है पलट कर वार करना, करारा जवाब देना। तो इसका सिनोनिम्स याद रखना है, रिटॉर्ट या रेमेडी,
रिएक्ट या रिवेंज या फिर एवेंज। रिटॉर्ट का मतलब होता है करारा जवाब, और रेमेडी का मतलब भी होता है इलाज, उपचार या फिर उपाय। और रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया या फिर पलटाना, मतलब किसी चीज़ को मतलब पलट कर रिएक्ट करना, मतलब जवाब देना। और रिवेंज का मतलब होता है बदला, और एवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना। तो रिटेलिएट इसका सिनोनिम्स याद रखना है, रिटॉर्ट या फिर रेमेडी, रिएक्ट, रिवेंज या फिर एवेंज। नेक्स्ट है, अगला है एस्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंजर की तरह स्पेलिंग है इसका, तो इसका मतलब भी होता है मतलब पराया। स्ट्रेंजर है, आउटर है, मतलब पराया है, बाहर का है, बाहरी है। तो एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है पराया, गैर। तो इसका सिनोनिम्स होगा स्ट्रेंजर या फिर सेपरेटेड, डिटैच्ड या रेमिफाइड या आइसोलेटेड या फिर क्लोइस्टर। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है पराया, और इसका सिनोनिम्स होगा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी या पराया। तो अजनबी है तो मतलब सेपरेटेड है, मतलब अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। डिटैच्ड का मतलब भी होता है अलग कर देना, पृथक कर देना। और रेमिफाइड का मतलब होता है मतलब फैला हुआ, हटा हुआ, अलग। तो और आइसोलेटेड का मतलब होता है पृथक, मतलब होता है अलग। और क्लोइस्टर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, एकांत में बंद रहना, मतलब अलग होना। तो स्ट्रेंज्ड इसका सिनोनिम्स याद रखना है, स्ट्रेंजर या फिर सेपरेटेड, डिटैच्ड, रेमिफाइड, आइसोलेटेड या फिर क्लोइस्टर। स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंजर, सेपरेटेड, डिटैच्ड, रेमिफाइड, आइसोलेटेड या फिर क्लोइस्टर। नेक्स्ट है सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है जल्दी, कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी करना। क्विकनेस, निम्बलनेस, निम्बलनेस को याद रख सकते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो उसने नींबू पानी पिया और वो ठीक हो गया। फुर्तीला पंजा उसे अपनी बॉडी में उसने फील करने लगा। तो क्विकनेस या फिर निम्बलनेस, रैपिडिटी या स्पीड, शार्पनेस या फिर हरी या फिर फास्टनेस भी होगा। तो सेलेरिटी इसका हिंदी अर्थ होता है जल्दी, यानी कि शीघ्र, तुरंत। और इसका सिनोनिम्स होगा क्विकनेस। क्विकनेस का मतलब होता है जल्दी या फिर शीघ्रता। निम्बलनेस का मतलब होता है फुर्तीलापन, मतलब एक्टिवनेस। या फिर रैपिडिटी, रैपिड का मतलब होता है ना तेज़ी, फास्ट। तो रैपिडिटी का मतलब भी होता है तेज़ी, और स्पीड मतलब होता है रफ्तार, तेज़। शार्पनेस का मतलब होता है तेज़ी या फिर जोशीला। और हरी मतलब जल्दी। तो सेलेरिटी इसका सिनोनिम्स याद रखना है, क्विकनेस या फिर निम्बलनेस, रैपिडिटी, स्पीड या शार्पनेस या फिर हरी। आप लोग भी साथ में रिपीट करो, सेलेरिटी, क्विकनेस, निम्बलनेस, रैपिडिटी या फिर स्पीड, शार्पनेस या फिर हरी। नेक्स्ट है, अब है ओनस। ओनस का मतलब होता है, इसे भी इस तरह से याद रख सकते हैं, मतलब ऑन अस, मतलब कोई भी जिम्मेदारी, मेरे घर में छोटा छोटा भाई बहन है और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मतलब ऑन अस। तो ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी। ऑन और अस अलग अलग से, मतलब ऑन अस मतलब मेरे ऊपर है। तो ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, और इसका सिनोनिम्स भी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अथॉरिटी या फिर लायबिलिटी, इसे या तो लियाबिलिटी भी पढ़ सकते हैं या फिर लायबिलिटी भी पढ़ सकते हैं, लायबिलिटी। या फिर ऑब्लिगेशन, दायित्व। तो ऑनस, ऑनस का हिंदी अर्थ होता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। और इसका सिनोनिम्स होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, लायबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार या अधिकारी, और लायबिलिटी का मतलब होता है देयता या फिर दायित्व, और ऑब्लिगेशन का मतलब भी होता है दायित्व। तो ऑनस इसका सिनोनिम्स याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, लायबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन। ऑनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, लायबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन। तो डियर ऑल व्यूअर्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद तो आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर जो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच सके और आप लोग वीडियो को पहले वॉच कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।